लोकसभा द्वारा पारित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य वर्ष 1969 के अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करना है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार यदि जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण 2 वर्ष तक की देरी से कराया जाता है तो उसके लिए जिला दंडाधिकारी, उपमंडलीय दंडाधिकारी अथवा अधिकृत कार्यपालक दंडाधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी। किंतु यदि पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी हो जाती है तो संबंधित घटना की पुष्टि तथा पंजीकरण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश को अनिवार्य बनाया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे फर्जी पंजीकरण की संभावना कम होगी तथा रिकॉर्ड की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। पैरा वर्ष 2023 में किए गए संशोधन के बाद जन्म प्रमाण पत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। वर्तमान में यह दस्तावेज विद्यालय में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं नौकरियों के लिए आवेदन करते समय जन्मतिथि एवं जन्म स्थान का प्रमुख प्रमाण माना जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्य सरकारों को जन्म एवं मृत्यु का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने तथा रजिस्ट्रार जनरल के साथ आवश्यक सूचनाएं साझा करने का प्रावधान भी किया गया था। परिणाम स्वरूप जन्म प्रमाण पत्र की उपयोगिता जितनी बढ़ी, उसे धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त करने के प्रयास भी उतने ही बढ़ने लगे। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने वर्ष 2026 में यह संशोधन प्रस्तुत किया। पैरा हालांकि लोकसभा में इस विधेयक पर व्यापक चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने उसी दौरान सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया, जिसके कारण विधेयक बिना विस्तृत बहस के पारित हो गया। वर्तमान समय में पहचान से जुड़े दस्तावेज अत्यंत संवेदनशील विषय बन चुके हैं। इसलिए सरकार का मानना है कि अधिक विवादित मामलों में न्यायिक दंडाधिकारी की भूमिका से प्रशासन पर मनमाने ढंग से दस्तावेज जारी करने अथवा अस्वीकार करने के आरोपों में कमी आएगी। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक समय लेने वाली होती है। ऐसे में जिन लोगों के आवेदन वैध कारणों से लंबित रह जाएंगे, उनके लिए न्याय प्राप्त करना और अधिक कठिन हो सकता है। इस संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें प्रमाणों से संबंधित नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यदि सरकार को यह आशंका थी कि कार्यपालक दंडाधिकारी कमजोर अथवा अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध आवेदनों को स्वीकृति दे रहे हैं, तो वह दस्तावेजों के मानकों को अधिक कठोर बना सकती थी। किंतु संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार
ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि 2 वर्ष के बाद पंजीकरण कराने पर फर्जीवाड़े का जोखिम अचानक किस प्रकार बढ़ जाता है। इस संबंध में कोई ठोस अध्ययन अथवा प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे न्यायिक दंडाधिकारी की अनिवार्यता पूरी तरह उचित सिद्ध हो सके।